जय हिंद दोस्तों, रन विद टाइम 11 पर आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। आज आप लोग पढ़ने वाले हैं फ्रेज। इंग्लिश में फ्रेज का क्या महत्व होता है, कहाँ इसका यूज होता है और कैसे हम इसको पहचानें और इसका अर्थ कैसे हम निकालें, इन सब के बारे में आज हम लोग पढ़ेंगे और विस्तृत जानकारी प्राप्त करेंगे। तो फ्रेज देख लीजिए होता क्या है। पहले तो ये समझ लीजिए कि फ्रेज का मतलब क्या होता है। फ्रेज देखिए हमने यहाँ पे डिफाइन किया है, ए ग्रुप ऑफ वर्ड दैट मेक्स सेंस। कह रहा है शब्दों का एक समूह दैट मेक्स सेंस, जो भाव उत्पन्न करता है, जो कुछ व्यक्त करता है, कोई भाव निकालता है, बट नॉट कंप्लीट सेंस इज कॉल्ड फ्रेज। लेकिन कंप्लीट भाव नहीं निकालता है, मतलब उस जो सेंस वो देता है उससे आप कंप्लीट रूप से समझ नहीं पाएंगे कि बात क्या है। कहने का मतलब ये है। वही हिंदी में देखिए, शब्दों का एक ऐसा समूह जो भाव व्यक्त करे पर पूर्ण भाव ना दे, फ्रेज कहलाता है। अब इसको हम भली भांति समझते हैं कि भाव देता है तो कैसा भाव, और हम समझ क्यों नहीं पाते हैं। अब देखिए हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे अंडरलाइन किए हैं। अंडर द टेबल, जैसे कहा गया अंडर द टेबल, इसका मतलब है मेज के नीचे। इसका मतलब क्या हो गया, मेज के नीचे। अब मेज के नीचे क्या है कुछ पता नहीं है, इसके बारे में वो नहीं बता रहा है। इसके बारे में कुछ नहीं बता रहा है कि मेज के नीचे है क्या। मेज के नीचे की बात तो कर रहा है, लेकिन हम समझ नहीं पा रहे हैं कि मेज के नीचे की बात अगर कर रहा है तो उसके नीचे है या नहीं है, फिर है तो क्या है। इस टाइप का हमें कोई पूर्ण भाव नहीं मिल रहा है। अगला देखिए, एट द गेट, यानी कह रहा गेट पर। अब गेट पर क्या है, कौन सी वस्तु रखी है या कौन खड़ा है या कुछ, इसके बारे में कोई भी जानकारी इस सेंस से हमको प्राप्त नहीं हो रहा है। तो ये आपका जितना भी हमने यहाँ पे एग्जाम्पल दिया है, ये सब कुछ क्या है, फ्रेज ही है। ये पार्ट ऑफ सेंटेंस होते हैं, यानी एक हिस्सा होता है किसका, वाक्य का एक हिस्सा होता है जो पूर्ण अर्थ हमको प्रदान नहीं करता है। इनके माध्यम से अगर हम कुछ समझना चाहें क्लियरली तो समझ नहीं पाते हैं, वही होता है फ्रेज। अब जैसे आप एग्जाम्पल में देख ही रहे हैं, कह रहा कैन नॉट गो, नहीं जा सकता है। कह रहा कहीं, मतलब नहीं जा सकता है, कैन नॉट गो, नहीं जा सकता मतलब कौन नहीं जा सकता, कहाँ नहीं जा सकता, मतलब कुछ भी क्लियर नहीं है। तो ऐसे ही सेंस को हम क्या कहते हैं, फ्रेज कहते हैं। अगला देखिए, अंडर द ट्री, पेड़ के नीचे। पेड़ के नीचे कौन बैठा है, कौन लेटा है, या क्या बात है पेड़ के नीचे, कुछ भी हमें पता नहीं चल रहा है या इससे हमें क्लियर नहीं हो रहा है। यही सब होते हैं क्या, आपके फ्रेज होते हैं। तो उम्मीद करते हैं फ्रेज आपको समझ में आ गए होंगे अच्छी तरीके से। ये होता है इंग्लिश का फ्रेज। अब देखिए नोट हमने यहाँ पे थोड़ा सा लिखा है, फ्रेज में सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होते हैं, या फिर होते हैं तो उनका कॉम्बिनेशन सही से नहीं होता है। हो भी सकते हैं पर उनका कॉम्बिनेशन सही से नहीं होता है, यानी किसका, सब्जेक्ट और वर्ब का। अक्सर जो है आप फ्रेज में वर्ब और सब्जेक्ट नहीं पाएंगे, लेकिन अगर किसी में वर्ब की कुछ मिल भी गया तो सब्जेक्ट और वर्ब का कोई कॉम्बिनेशन नहीं होगा। आगे देखिए, कंप्लीट सेंस के लिए क्या होना चाहिए। अब देखिए कंप्लीट सेंस अगर हमको निकालना है तो उसके लिए क्या होना चाहिए। देखिए कह रहा है डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। जैसे हमने यहाँ पर लिखा था अंडर द ट्री, अब इससे तो हमें कुछ पता नहीं चल रहा था। यहाँ पे हमने जब कंप्लीट सेंस लिया तो हो गया डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण रूप से भाव निकल रहा, क्योंकि यहाँ पे आपको डॉग मिल गया, मतलब सब्जेक्ट मिल गया, वर्ब मिल गया, ये मेन वर्ब है और ये हेल्पिंग वर्ब है। ये सारे जब कॉम्बिनेशन में आ गए इसके साथ में, तब आपका पूर्ण सेंस दे रहे हैं। क्या कह रहा है, डॉग इज सिटिंग अंडर द ट्री, कुत्ता पेड़ के नीचे बैठा हुआ है। अगला देखिए, आई एम स्टैंडिंग एट द गेट। यहाँ पे लिखा था एट द गेट, गेट पर। हमने पूर्ण सेंस के लिए इसमें क्या जोड़ा, आई एम स्टैंडिंग, मैं खड़ा हुआ हूँ, एट द गेट, मैं गेट पर खड़ा हुआ हूँ। अब देखिए यहाँ पे पूर्ण सेंस आ गया। ये लाइन अगर आप बोलेंगे तो कोई भी व्यक्ति आराम से समझ जाएगा कि इसका भाव क्या है, मतलब क्या है।
पर ये लाइन अगर आप बोलते हैं तो ये अधूरी लाइन समझ लीजिए है, इससे कोई पूर्ण भाव उत्पन्न नहीं हो रहा है। तो जिन पार्ट्स ऑफ सेंटेंस से आपको पूर्ण भाव ना समझ में आए वही होते हैं, समझ लीजिए क्या, वही आपके होते हैं फ्रेज। तो उम्मीद करता हूँ फ्रेज जो है इंग्लिश में आपको समझ में आ गया होगा। ऐसे ही टॉपिक को लेकर के हम नेक्स्ट बार आपके सामने नेक्स्ट वीडियो में फिर उपस्थित होते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।